दोस्तों, टीएमसी राम के नाम से कितना चीखती थी इस बात को जगजाहिर है। ममता बनर्जी को राम के नाम से परेशानी थी, नफरत थी, ये सबने जगजाहिर देखा है। जब 2019 की घटना है, जब ममता बनर्जी का काफिला निकल रहा था, तो उस वक्त जब किसी ने उनके काफिले के सामने जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो उन्होंने गाड़ी रोक करके उन लोगों को गुंडा बता दिया था। ममता बनर्जी राम नाम से नफरत करती थी, ये जगजाहिर है। और एक घटना है, पश्चिम बंगाल के किसी जिले में राम मोहन राय के नाम पर एक कॉलेज था। उस कॉलेज में राम नाम को किसी ने हथौड़ी और नुकीले औजार से उसको मिटा दिया। राम के नाम पर हथौड़ी चलाई गई और वो हथियार जो औजार होते हैं लोहे के, वो चलाई गई। ये ममता बनर्जी का शासन काल में जो राम नाम के विरोधी थे, वो इतना दुस्साहसी हो गए थे, उनका प्रभाव बढ़ गया था कि राम के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाना एक सांप्रदायिक नारा बना दिया गया था। और राम का विरोध करना, राम को अपमान करना, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का एक पैमाना बना दिया गया था। इस तरीके की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी का अंत होना बहुत जरूरी था, और उनकी राजनीतिक विदाई हुई भी, क्योंकि बंगाल की जनता कल्चर की धरती है, संस्कृति की धरती है, जहां पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नरेंद्रनाथ और बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाने वाले रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, कितने विद्वानों का नाम लिया जाए, उनकी धरती है। और उनके धरती पर अगर राम का विरोध किया जाएगा, किताबों में छपवाया जाएगा कि राम का नाम लेना सांप्रदायिक है, तो इस तरीके की राजनीति का अंत एक न एक दिन होना था, और हुआ भी। जिस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी ने की, अपने गुंडों को मन बढ़ाया, उन गुंडों को प्रोत्साहन दिया, उनको संरक्षण दिया। अब उनका एक एक करके खोज करके उनका कानूनी विकल्प, कानूनी रास्ते से उनका सफाया किया जाएगा। ममता बनर्जी के गुंडे इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल वाली सरकार उन्हें छोड़ने वाली नहीं है, इसीलिए उनके गुंडे अब दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए का हत्या का मामला हो, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, कानूनी तरीके से सबको दंडित किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी की हुई, और दूसरा दोस्तों मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके की पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं इस देश में, इस देश की जनता बुद्धिजीवी है, समझदार है, नरेंद्र मोदी पर आस्था रखती है। नरेंद्र मोदी ने उस काम करके दिखाया है, चाहे वो सड़क से हो, सेना से हो, शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, रोजगार से हो, या भ्रष्टाचार पर हो। 12 साल सरकार को होने को आई है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक इस सरकार पर नहीं चिपका है। और चाहे वो कोरोना का संकट हो या फिर कोई भी संकट आया हो, नरेंद्र मोदी देश के साथ चट्टान की भांति मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा राजनीतिक रूप से होने वाली है, उसका अंदाजा कांग्रेस पार्टी को भी है कि आने वाले समय में इस कांग्रेस का बंटवारा होगा, पार्टी सिपेशन होगा, और ये 2 भागों में विभक्त होगी। कांग्रेस का ऐसे भी इतिहास में वर्णन है कि कई बार कांग्रेस का बंटवारा हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में भी कांग्रेस का बंटवारा होगा, क्योंकि एक वर्ग है जो चाहता है कि राम का विरोध यहाँ भी है, राम का विरोध नहीं किया जाए, क्योंकि ये राम की धरती है, संस्कृति की धरती है, और इस तरीके की राजनीति का विरोध होता है। लेकिन राहुल गांधी के सामने वही कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। वो समय आएगा जब राहुल गांधी ने इस कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, और कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक रूप से जो कहानी थी, वो उसका सफाया और अंत भी इसी राहुल गांधी की ओर अदूरदर्शिता वाली राजनीति से होगी, क्योंकि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से फिट व्यक्ति पूरी तरीके से नहीं है।